सोचिए, मंदिर में शादी होती है। दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं। दुल्हन खुशी खुशी अपने ससुराल आती है, लेकिन सिर्फ 4 दिन बाद अचानक दुल्हन गायब हो जाती है। जब घर वाले खोजते हैं तो पता चलता है कि घर के कीमती गहने और नकदी भी गायब हैं। दूल्हे का आरोप है कि करीब 30 लाख के गहने लेकर दुल्हन फरार हो गई। आखिर यह शादी थी या पहले से रचा गया कोई जाल? झांसी की इस हैरान कर देने वाली कहानी में क्या है पूरा सच? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अभिभूमि। यूपी के झांसी से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। एक मंदिर में धूमधाम से शादी होती है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को वरमाला पहनाते नजर आते हैं। लाल जोड़े में सजी दुल्हन और खुश नजर आता दूल्हा। परिवार के लोग भी वहां मौजूद रहते हैं। शादी की रस्में पूरी होती हैं, 7 फेरे लिए जाते हैं और इसके बाद दुल्हन अपने नए घर यानी ससुराल के लिए रवाना हो जाती है। ससुराल पहुंचने पर पूरे रीति रिवाज के साथ उसका गृह प्रवेश कराया जाता है। परिवार के लोग दुल्हन का स्वागत करते हैं। शुरुआती कुछ दिन सब कुछ बिल्कुल सामान्य लगता है। दुल्हन घर के कामों में हाथ बंटाती है, परिवार के लोगों से घुलने मिलने की कोशिश करती है और ऐसा लगता है जैसे घर में नई खुशियां आ गई हों। लेकिन यही खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल जाती है। करीब 3 से 4 दिन तक सब कुछ ठीक चलता है, मगर 5वें दिन सुबह घर में अचानक हड़कंप मच जाता है। दूल्हा उत्तम अहिरवार अचानक घर से बाहर निकलता है, सिर पकड़कर रोने लगता है और सड़क पर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वह अपने घर वालों से कहता है कि उसकी पत्नी कमरे में नहीं है। पहले तो घर के लोग सोचते हैं कि शायद वह घर के किसी कोने में होगी या बाहर कहीं गई होगी, लेकिन जब पूरे घर में तलाश की जाती है और मोहल्ले में भी खोजबीन की जाती है तो दुल्हन का कहीं कोई पता नहीं चलता। धीरे धीरे मामला गंभीर होता जाता है और आखिरकार यह कहानी पुलिस तक पहुंचती है। अब आपको इस पूरी घटना की शुरुआत से पूरी कहानी बताते हैं। दूल्हे का नाम है उत्तम अहिरवार। वह झांसी के रक्स थाना क्षेत्र के एक गांव में रहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ समय पहले उन्हें एक सौदे के बाद करीब 5 लाख रुपए मिले थे। गांव में यह बात धीरे धीरे फैल गई कि उत्तम के पास पैसे आए हैं। इसी दौरान मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के डांड गांव के रहने वाले 2 युवकों से उनकी मुलाकात होती है। ये दोनों युवक उत्तम को पहले से जानते थे और उन्हें यह भी पता था कि उत्तम की शादी अभी तक नहीं हो पाई है। उत्तम भी काफी समय से अपनी शादी के लिए परेशान थे। वह कई लोगों से बात कर चुके थे, कई बिचौलियों से मिल चुके थे और हर किसी से यही कहते थे कि उन्हें एक अच्छी लड़की चाहिए जिससे वह शादी कर सकें। इसी कमजोरी का फायदा उन दोनों युवकों ने उठाया। उन्होंने उत्तम से कहा कि वे एक महिला को जानते हैं जिससे उनकी शादी करवाई जा सकती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कुछ पैसे दिए जाएं तो वे जल्दी ही उनका रिश्ता तय करवा देंगे। आखिरकार 60,000 रुपए में सौदा तय हुआ। यह तय हुआ कि वे एक महिला से उत्तम की शादी करवा देंगे। इसके बाद उन दोनों ने उत्तम की मुलाकात उस महिला से करवाई। दोनों के बीच बातचीत हुई, परिवारों की मुलाकात भी करवाई गई। सब कुछ सामान्य और भरोसेमंद दिखाया गया। धीरे धीरे बात शादी तक पहुंच गई। इसके बाद झांसी के करौंधी माता मंदिर में शादी की तारीख तय कर दी गई। मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कराई गई। दूल्हा दुल्हन ने 7 फेरे लिए। परिवार के कुछ लोग भी इस शादी के गवाह बने। शादी के बाद दुल्हन को लेकर उत्तम अपने घर आ गए। बताया जाता है कि शादी में करीब 1,20,000 रुपए तक खर्च हुए। यह खर्च उसी रकम में से किया गया जो उत्तम को कुछ समय पहले मिली थी। घर पहुंचने के बाद दुल्हन का गृह प्रवेश कराया गया। परिवार में खुशी का माहौल था। रिश्तेदार और पड़ोसी भी नई बहू को देखने आते रहे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। शादी के करीब 4 दिन बाद सुबह जब उत्तम की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी घर में नहीं है। उन्होंने पहले कमरे में देखा, फिर पूरे घर में तलाश की। इसके बाद मोहल्ले में भी पूछताछ की गई। उत्तम ने दुल्हन को फोन करने की भी कोशिश की, लेकिन कोई संपर्क नहीं हो पाया। जब उन्होंने घर के सामान को ध्यान से देखा तो उन्हें एक और बड़ा झटका लगा। घर में रखे कुछ कीमती जेवर और सामान भी गायब थे।
उत्तम का आरोप है कि करीब 30 लाख रुपए के गहने और कुछ नकदी भी गायब हो गई हैं। इसके अलावा शादी में खर्च हुआ पैसा और बिचौलियों को दिए गए रुपए भी उनके नुकसान में जुड़ गए। इसके बाद उत्तम सीधे झांसी के रक्स थाना पहुंचे और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को बताया कि 2 युवकों ने उनसे 60,000 रुपए लेकर यह शादी करवाई थी और अब दुल्हन घर से गायब हो गई है। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली और जांच शुरू कर दी। दूसरी तरफ दूल्हा उत्तम का बयान भी सामने आया, जिसमें वह रोते हुए बताते हैं कि उन्हें बिचौलियों ने फंसा लिया। उनका कहना है कि उन्हें शादी का लालच दिया गया, पैसे लिए गए और फिर कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी घर से गहने और सामान लेकर फरार हो गई। हालांकि पुलिस इस मामले को कई अलग अलग एंगल से जांच रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस का कहना है कि अभी यह साफ नहीं है कि दुल्हन सच में भागी है या फिर मामला कुछ और है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उत्तम खुद ही उस महिला को कहीं छोड़ आए हों और बाद में अलग कहानी बता रहे हों। फिलहाल पुलिस बिचौलियों की तलाश कर रही है और पूरे मामले की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। असली सच्चाई क्या है, यह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन यह मामला एक बार फिर यह सवाल जरूर खड़ा करता है कि शादी जैसे बड़े फैसले में अनजान लोगों पर भरोसा करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। बिना पूरी जांच पड़ताल के किसी भी रिश्ते को जल्दी में तय करना कई बार भारी पड़ सकता है। ऐसी ही दिल दहला देने वाली और चौंकाने वाली खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।